अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहंशाह ग्लैमर और खूबरू एस्ट्रोलॉजर, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हमें उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है क्योंकि जैसे वो स्क्रीन पर नज़र आते हैं इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इनके पास एक जो अच्छी चीज़ ये है कि हमेशा की तरह इनके पास एक नई रिसर्च होती है जो कि आप लोगों के लिए। आज का जो मौजू है वो भी उन 4 ज़ोडिक साइंस के लिए है जो कि बहुत खुशकिस्मत साबित होते हैं। तो सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई एडी मेरी तारीफ ना करिया करो सर, मैं बड़ा आम आदमी हूँ और मैं तो सेटर है। आप इतनी जबरदस्त सर, अल्लाह है मेरा पास कख भी नहीं माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। ये तो अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती दी है, भी अल्लाह ताला उसकी मेहरबानी है। वो जो चाहे वो जैसे चाहे बना सकता है। वो कहता है कि मैं माँ के पेट में तुम्हारी शक्लें बनाता हूँ, तो जैसी उसने बनाई है सर, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जैसा उसने अता कर दिया उसकी करोड़ करोड़ मेहरबानी है। हम अपनी जात में अगर कुछ होते तो उसके ऊपर फख्र भी करते। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपने जो क्वेश्चन किया है कि जी ये ज़ोडिक साइन जो लकी होते हैं, यानी ये जो चाहते हैं जिंदगी में इनको मिल जाता है, तो ये लकी क्यों होते हैं? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। इनको अल्लाह ने कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी ताकत दी होती है जिसकी वजह से ये स्टार्स जो हैं वो अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में मायूसियाँ नहीं आने देते, ये अपनी ज़िंदगी में रुकावट ज़्यादा देर रहने नहीं देते। ये कोशिश करते रहते हैं और अल्लाह इनकी कोशिशों को जो है वो फल लगा देता है। अब ये 4 स्टार्स के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। जो ये 4 स्टार्स हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं, उनमें सबसे पहला कैंसर। कैंसर सबसे ज़्यादा लकी स्टार्स में से माना जाता है। इनकी लक बहुत अच्छी होती है। ये लोग जो हैं, ये मस्बत सोच होती है इनकी। ये अपने काम को लेके आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बदलते रहते हैं। ये नहीं है कि ये मतलब एक काम के पीछे लग गए, ये इनको लगता है कि ये काम ठीक नहीं चल रहा, बदल देते हैं, दूसरा ले आते हैं, प्रोजेक्ट चेंज करते रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादातर ये लोग कामयाब होते हैं। ज़्यादातर ये लोग मेहनत ज़रूर करते हैं, इनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। ये लोग जो है ना आसपास के लोगों के लिए भी बेहतरी का बायस बनते हैं और इनकी किस्मत जो है ना वो इनके साथ रहती है, तो ये फिर इनको पीछे नहीं छोड़ती। ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका ज़ोडिक साइन में ये खासियत है। जी, ज़ोडिक साइन की बात करो ना, कैंसर में ये खासियत है कि ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और ज्यादातर कामयाब हो जाते हैं। दूसरा स्टार है वर्गो। वर्गो जो है ना इनके साथ उल्टा है। जैसे मैंने उनका बताया कि उनकी किस्मत उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान होती है। इनकी ये मेहनती लोग होते हैं। अच्छा, ये किस्मत से ज्यादा मेहनत पे बिलीव करते हैं। पुरज़म लोग होते हैं। ये प्लान बहुत अच्छा करते हैं। ये अपना प्लान एक एक चीज बड़ी छोटी छोटी डिटेल को देख के बनाते हैं और फिर अक्सर इनके प्लान्स कामयाब हो जाते हैं। जबरदस्त ये। हाँ, और दूसरा ये है कि ये हिम्मत नहीं हारते, आखिर लास्ट राउंड तक लड़ते हैं और लड़ते चले जाते हैं। इस बात में इनकी चीजें जो है ना ये बेहतर होती जाती हैं। जिंदगी में ये जो चाहते हैं ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक इनकी तैयारी और एक इनका आज़म, ये बड़ा अहम होता है। तो ये नुकसानदेह तो नहीं होते जैसे सेल्फिश हैं कि आप अपना इंसान जब मेहनती होता है ना तो वो फिर वो थोड़ा सा सख्त तो जरूर हो जाता है, लेकिन सेल्फिश लोग जो होते हैं ना वो ज्यादातर अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल, वो तो ठीक है, और वो बहुत बड़े कामयाब नहीं होते। और दूसरा मैंने अर्ज किया कि अल्लाह इनके ऊपर मेहरबान होता है, तो अल्लाह सेल्फिश लोगों के ऊपर ज्यादा मेहरबान होता है। जो अहले जमीन के ऊपर मेहरबान है ना जी, वही तो वही जो है उसके ऊपर अल्लाह मेहरबान है। और तीसरा स्टार जो है ना वो जो इनके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है वो है लियो। लियो में वही चीज है जो मैंने आपने अभी पूछी थी कि ये अकेले कामयाब नहीं होते, ये अपने लोगों को साथ लेकर चलते। ये अपने जो इनके लॉयलिस्ट होते हैं ना उनके लिए ये बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना वो एक साहिबान साबित होते हैं। ये लोगों को जो है वो छोड़ते नहीं है, उनकी स्किल्स एनहांसमेंट खुद करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको बनाते हैं और फिर उनको बनाने के बाद उन लोगों की मदद से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद रखते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये लोग बैठ के तो रूल करते हैं। दूसरे लफ्जों में माँ बाप की तरह हैं ये। हाँ जी, ये किंग मेकर्स होते हैं। किंग मेकर ये बहुत सारे किंग्स को मिला के एक बड़ी जो है वो डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं
और फिर उस डायनेस्टी पे हुकूमत करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ या बाप अपने बच्चे बड़ा सिंसियर ऐसे ही है, तो ये इससे बहुत ज्यादा, ये अपॉर्चुनिटीज जो है ना, ये खुद पे नहीं रखते, ये बांट देते हैं, लेकिन उनमें बांटते हैं जो इनके करीब होते हैं। जी, दूसरा ये है कि इनके अंदर जो है ना अपने रिलेशंस को बड़े मजबूत रखते हैं। सोशल सेक्टर में अपने जो मुखलिस लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव होते हैं। तो ये चूंकि लोगों को साथ लेके चलते हैं तो ये अक्सर बड़े कामयाब होते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज होते हैं, अच्छा, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद रखते हैं। ये बहुत हाई एंड किस्म के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। यानी ये छोटा प्रोजेक्ट जो है ना वो इनके लिए उतना मायना नहीं रखता जितना इनके लिए जो ये दुनिया बड़े में काफी प्रोजेक्ट सेलिब्रिटीज जो हैं वो लियोज हैं। हाँ जी, वो लियोज इसीलिए होते हैं ना कि ये पब्लिक में लोगों को Powerful. बताना चाहते हैं। जी, चौथा स्टार है एरीज। जी, एरीज को उनकी हार का खौफ कामयाब करता है, क्योंकि वो हार के खौफ में बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। जब ये बड़े बड़े रिस्क लेते हैं तो ये बहुत कामयाब हो जाते हैं। रिस्क जो है वो इनकी जिंदगी में असल ताकत है। ठीक हो ये रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिंदगी इनको रास्ता देती चली जाती है। और बाद औक़ात ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो कर जाते हैं जो आम लोगों के लिए नामुमकिन होते हैं। बिल्कुल, दे कैन क्रिएट मिरेकल्स, ये बना सकते हैं। लेकिन असल में चीज़ ये है कि जब ये अपनी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, अपने रिलेशन से जुड़ जाते हैं, तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। चीज़ें इनकी बहुत बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। लेकिन करना सिर्फ इनको ये होता है कि एक तो अपने आप को अल्लाह से जोड़े रखें और दूसरा अपने अंदर की मस्बत सोच को कम ना होने दें। ये चारों जो आपको मैंने स्टार्स जी, जी, बताए हैं ना, ये टेक्निकल या साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बताए हैं। इसमें बात ये है जी। कि इसकी जो हम जब इसको मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे कहते हैं ना, तो हम क्वांटिटीज गिनते हैं, क्वांटिटीज क्वालिटीज नहीं गिनते। ठीक हो गया, हम एक स्टार है उसमें 100 लोग जो हैं उनमें से 100 में से 60 ऐसे हैं जिनकी लक बहुत फेवर करती है। बिल्कुल अब लक ने कितनी फेवर की इसकी बात नहीं करूं, ठीक हो गया, लक फेवर करती है तो वो 60 लोग मौजूद हैं, इसका मतलब हमने उस स्टार को चुन लिया। अब कुछ स्टार्स हैं जिसमें 30 लोगों को लक फेवर करती है, लेकिन जितनी इन 50% को फेवर करी थी उससे 4 गुना ज्यादा फेवर करती है। बिल्कुल हम उसको नहीं चुनेंगे क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है वो कम है, वो परसेंटेज उतनी नहीं है जितनी इनकी है। इनकी है। जैसे इनके 75 है, उनकी 25 रह गई हाँ, या 30 या हो सकता है कि उनके 25 की ताकत उतनी हो जितनी इनके 75 की। 70 ये भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो चूंकि 25 है इसलिए आप उसको हम नहीं गिनते। आप लकी एक्सेप्शंस डजंट मेक रूल्स, जी बिल्कुल इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है जी। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था जो आपको सैयद अदर जाफरी साहब ने बताया। इनका बॉटम ऑफ स्क्रीन नंबर चल रहा है। किसी ने भी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, इनसे कोई सवाल पूछना हो या अपना जायचा बनवाना अपनी ज़िंदगी के मतलब, तो ये आपको बहुत गाइड करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके साथ आसानियाँ पैदा करे, इजाज़त लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद सर।